औपचारिक मुलाकात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं की मां महिम के साथ थी। बहुत खूबसूरत ये मुलाकात रही। कि जितनी भी रेड होती हैं ये किसी न किसी जानकारी के आधार पर ही होती हैं। छात्र जो बिहार का भविष्य हैं उनके साथ कतई कोई अन्याय नहीं होगा। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। MA न्यूज में स्वागत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर बिहार के विकास के मुद्दों पर चर्चा की। वहीं छात्रों के मुद्दे पर भी चर्चा की और उसके बाद मीडिया के समक्ष बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए बने रहिए MA न्यूज के साथ। मां महिम राज्यपाल जी से आज मुलाकात हुई। सर्वप्रथम बिहार में जिस तरीके से इस चुनावी वर्ष में जो बिहार और बिहारियों के लिए एक महत्वपूर्ण साल है, इस साल में देश के मुझे लगता है सबसे अनुभवी नेताओं में से एक मां महिम राज्यपाल जी को बिहार प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई। इस उपलक्ष्य पर मैं मेरी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल थे, हम लोगों ने मां महिम से मुलाकात कर उनका स्वागत किया और ये विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में बिहार चुनावी साल में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही में नववर्ष की शुरुआत भी थी। ये नववर्ष की भी शुभकामनाएं मां महिम को पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा दी गई और इसी के साथ कई ऐसे बिहार से जुड़े हुए विषय हैं जिसकी जानकारी मां महिम के संज्ञान में हम लोगों ने देने का काम किया। कुल मिलाकर ये पहली औपचारिक मुलाकात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं की मां महिम के साथ थी। बहुत खूबसूरत ये मुलाकात रही। मां महिम के संबंध व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे परिवार के साथ लंबे समय से रहे हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, दोनों ने साथ मिलकर भाइयों की तरह कार्य करने का काम किया। एक ही कैबिनेट का दोनों हिस्सा रहे। कई उतार चढ़ाव राजनीति के दोनों ने साथ मिलकर देखे। मैं बच्चा था तब से इनके साथ मेरा परिचय रहा है। उस नाते भी आज उनसे मिलना एक सुखद अनुभव रहा। सर, ये चिराग जी राजद के विधायक हैं आलोक मेहता, उनके 16 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। भाई देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जितनी भी जांच एजेंसीज हो, ईडी हो, CBI हो, IT हो, जितनी भी ये एजेंसीज हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। ये जितनी भी रेड होती हैं ये किसी न किसी जानकारी के आधार पर ही होती हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं। पर हाँ, अगर जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इस तरीके की रेड की जा रही है, उसमें अगर कुछ सही पाया गया तो किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये केंद्र सरकार इस बात को लेकर, मेरे प्रधानमंत्री, और अगर आज हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री की भी नीति इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है। ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार या कोई भी गलत कार्य किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। इंडिया अलायंस को लेकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि बस लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया अलायंस से। इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस, आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन
जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम लोग देख चुके हैं। 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की सोच के साथ कई बार ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन बना और परिणाम क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे की काट ही करने के लिए लग जाते। दिल्ली में अभी चुनाव है, इनके घटक दल आधे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व, देश की जनता तो नकार ही चुकी है, कांग्रेस का नेतृत्व इनके घटक दल तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक बात तय है कि एनडीए के सामने कम से कम अब विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। मुझे तो बिहार में भी नहीं पता, जब केंद्र में अगर विपक्ष की यह हालत है तो क्या राजद, वाम दल, कांग्रेस, ये तमाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षाएं, अभी तो 100 का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया, पर महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हुई। चुनाव आते आते तक बिहार में भी ये इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मुझे नहीं लगता कि चुनाव आते आते तक बिहार में भी विपक्षी दल एक साथ रह पाएंगे। ये सोच एक सत्ताधारी, एक राज्य की सत्ताधारी दल के प्रमुख की ये सोच, और वो भी एक ऐसे राज्य की सत्ताधारी पार्टी जो कि देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्ति, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, ये कहना कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये? आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई, ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये किस तरीके की बांटने की सोच है? क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए? क्या आप देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग? ये देश की वो राजधानी है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं, और किस तरीके का संदेश आप उस राजधानी से आप देना चाह रहे हैं? और कल को आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। ये वही सोच है जो कि महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक दल था, जो महाराष्ट्र में बिहारियों के ऊपर लाठी चलाने का काम करता था, और आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, और आज वही सोच को अरविंद केजरीवाल जी, ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन है इनकी। जिस तरीके से आज एनडीए गठबंधन को हर सर्वे में बढ़त मिल रही है, जिस तरीके से एक बात है कि पिछले 10 सालों में लगातार इनकी सरकार होने के बावजूद ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। कौन कौन से देश से तुलना की थी कि दिल्ली को ये बना देंगे, क्या क्या कहा था कि दिल्ली की सड़कें कैसी कर देंगे तो पानी कैसा वहाँ का हो जाएगा। आज भी जाके देखिए वहाँ के नलों से गंदा पानी, आज भी जाके वहाँ की सड़कों के हालात देखिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। हकीकत है ना इनसे पंजाब संभला ना इनसे दिल्ली संभला, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि एलजी हमारा साथ नहीं देता, अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि केंद्र सरकार से हमको साथ नहीं मिलता, इससे पहले तो किसी सरकार ने ये शिकायतें नहीं की थी, और इन्होंने सिर्फ ये बहाना बना लिया काम नहीं करने का। तो जब आपको काम करना ही नहीं है और आप यही कहते हैं कि भाई केंद्र से हमको समर्थन नहीं मिलता, एलजी हमको समर्थन नहीं देती, तो माइट एज वेल दिल्ली की जनता इस बार उसी सरकार को चुने ना जिसका समर्थन एलजी देंगे, जिसका समर्थन केंद्र सरकार को भी जिसका मिलेगा, और जिनको बहुत खूबसूरत शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इस बार ये बात तय है कि 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बीपीएससी के मुद्दे पे भी बात हुई क्या? शुरुआती दिनों में ही तेजस्वी यादव ने कहा कि इस साल बिहार में एनडीए की विदाई। अच्छा सुनिए ना, इनकी ये आदत बन गई, आप इनके बयान निकाल के देख लीजिए। लोकसभा के वक्त क्या बोलते थे?
सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता नहीं खोल पाएंगे। हर चुनाव में वही रटी रटाई बातें। परिणाम क्या होते हैं? अभी उपचुनाव में परिणाम दिख गए ना इनको। हाँ, 4 सीटों पे उपचुनाव हुए, 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का। क्या हो गया भैया? ऐसे जिनको ये अपना गढ़ मानते थे, जहाँ पे अपना आधिपत्य ये मानते थे कि भाई कुछ हो जाए, बेलागंज जैसी सीटें, ये सारी सीटें हम लोग कभी जीतेंगे नहीं। वहाँ पे वो कौन सी सीट, वो जो पांडे जी की थी, वो जीता वहाँ से, तरारी वाली सीट, तरारी वाली सीट, ये तमाम सीटों पर ये लोग मान के चलते थे कि ये हमारे पॉकेट की सीटें हैं। क्या हो गया भैया? चारों सीटें हार गए। और ये एनडीए की ताकत है। जिस तरीके से एनडीए के पांचों दल हैंड इन ग्लव की तरह मिलकर कार्य करने का काम कर रहे हैं। आप सबने देखा, लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। सारे दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ अभी 15 तारीख से यात्रा पर भी अभी निकल रहे हैं। और ये हैंड इन ग्लव सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर ही नहीं है, जिला से लेकर प्रखंड तक आप लोग जाइएगा, वहाँ पर भी सारे दलों के जिला अध्यक्षों का, प्रखंड अध्यक्षों का, पंचायत अध्यक्षों की जो बॉन्डिंग है, बूथ स्तर तक पर हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं। ऐसे में ये मानकर चलिए, जिस तरीके से मैंने लोकसभा में भी कहा था कि बिहार में परिणाम अच्छे रहेंगे, इसी तरीके से विधानसभा में भी मानकर चलिए कि 225 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीतकर इस बार सरकार बना रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई राज्यपाल से। जैसा मैंने कहा कि इन तमाम विषयों को हम लोगों ने माँ महिम के संज्ञान में हम लोगों ने दिया है। एक बात मैं ज़रूर मानता हूँ, छात्र जो बिहार का भविष्य है, उनके साथ कतई कोई अन्याय नहीं होगा। हमारी बिहार की एनडीए की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तमाम घटक मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, उनके सुझावों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके भविष्य को लेकर किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो।